बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक आई के साथ मैं हूँ तौसीफ अली सबाती। नाज़रीन, आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। नाज़रीन, काफ़ी सारे आपने सोशल मीडिया के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल ऐप और दीगर तरीक़ों से लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ अहम खबरें तो आपने सुनी होगी। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी ममालिक में इस वक्त पाबंदी है, लेकिन काफ़ी ममालिक पर इसको इस वक्त मुल्की सतह पर करने की इजाज़त दी गई है। क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में भी बैन करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मारूफ मेज़बान वकार ज़का इस क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से वकार ज़का ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कि उनकी फैमिली के ऊपर जो है टॉर्चर करना जो है बंद कर दिया जाए। मज़ीद काफ़ी सारी बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर जो है मैं तो शायद पूरी तरीके से ना बता सकूँ। इस वीडियो में क्या कहा गया है पहले आप ये देखें, उस पर मज़ीद बात करते हैं। बहुत ही अजीब हरकत की है इमरान खान साहब आपने, और मैं बता रहा हूँ अगर मेरी अम्मी, अब्बू और बहन किसी के ऊपर भी आप आए तो अच्छा नहीं होगा। इमरान खान साहब, आपकी मेरी जंग है पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करने की। रज़ा बाकर के बोलने पे आपने मेरे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की है ये अच्छा नहीं किया आपने, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ें मेरे और अपने दरमियान रखें। अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ इमरान खान जिम्मेदार होगा, मुझे कुछ भी हुआ इमरान खान। और क्यों? क्योंकि मुझे 10 जनवरी को ये बोला गया कि वकार ज़का जब केस चले कोर्ट में तो आपने बैकआउट करना है इससे और कहना है क्रिप्टो बैन होने दो। मैंने कहा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास को, गरीबों को अमीर होने का एक मौका मिल रहा है और वह इमरान खान छीनना चाहता है। इमरान खान चाहता है ईगोइस्टिक खान कि मैं सबको ज़कात सदके पे रखूं, चैरिटी पे रखूं, कोई मेरे आगे ना है। ये एलीट क्लास लोगों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जुडिशल जिंदाबाद, वकील जिंदाबाद। इन लोगों ने ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया हुआ है, क्रिप्टो को बचाया हुआ है। इमरान खान साहब, ये जो आप इदारों को बोल रहे हैं कि वकार ज़का को उल्टा लटकाओ, भागूंगा नहीं मैं यहीं खड़ा हूं। लेकिन अगर आप इतना नीचे लेवल पे चले जाएंगे, मैं सोच नहीं सकता था कि आप मेरे घर पे, मेरी माँ बहन बेटी पे इस तरह आ सकते हैं। मैं सोच नहीं सकता था कि आप इस लेवल पे नीचे गिर सकते हैं। इदारों को ये मत बोलो। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजा है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 2047 की कोई वायलेशन की है, बुलाओ, मैं आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन ये फैमिली तक नहीं आना। इमरान खान साहब मत आना। अगर अब आपने कोई बदतमीजी की सिर्फ इस वजह से कि वकार ज़का को डीमोटिवेट करें, उसकी फैमिली तक आए, मैं बनी का लाऊंगा। फिर मत करो बदतमीजी, फैमिली तक मत आओ। आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं यहीं हूँ, मेरे और अपने दरमियान बात रखो। नाज़रीन, इस वीडियो में आपने साफ वाज़ेह सुना कि वकार ज़का और इमरान खान के दरमियान कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वकार ज़का ने कहा है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चीज़ों को सिर्फ अपने और मेरे दरमियान रखें। नाज़रीन, वकार ज़का ने मज़ीद कहा था कि 10 जनवरी को केस जो है वो चलने जा रहा है और उसको ये कहना था कि 10 जनवरी को जो है केस से पीछे हट जाएं। लेकिन मैंने कहा कि मैं क्रिप्टो को बैन नहीं होने दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को एक मौका मिल रहा है अमीर होने का कि वो इमरान खान जो है वो छीनना चाहते हैं। नाज़रीन, इस पर बात करते हैं। देखें कितनी तरीके से लोग जो हैं वो हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चाहता है कि वो आगे जाए और अमीर बने, लेकिन वकार ज़का ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आए दिन इसके ऊपर वीडियोस जो बनाते रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो है आगाही फराहम करते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी के को लेके नेट से किस तरीके से आप जो है पैसे जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से रेवेन्यू कमा सकते हैं। नाज़रीन, वकार ज़का ने यह कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि मैं सबको ज़कात और सदक़े पर रखूँगा, लेकिन वकील जिंदाबाद, ये कहना था वकार ज़का का, जिस तरह के आपने वीडियो में सुना कि वकील जो है किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर बहाल करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वकार ज़का गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आगाही वीडियोज़ बना रहे हैं
اور اب مزید فیصلہ جو ہے وہ کورٹ کے ہاتھ میں ہے کہ کورٹ اس کو چاہے بین کرے چاہے اس کو پاکستان میں کرنے کی اجازت دے. لیکن یہاں پر ایک بات تو اہم ضرور ہے کہ کرپٹو کرنسی سے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور اسی طریقے سے وہ کنورٹ ہوں گے، پاکستان کی معیشت بڑھے گی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا. ناظرین، دوسری جانب ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اس سے فراڈ اور منی لانڈرنگ جیسے واقعات رونما ہوں گے. اسی حوالے سے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا کہنا ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی میں کام کرنے والی ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے لیے پی ٹی ایس سے رجوع کریں گے تاکہ فراڈ اور منی لانڈرنگ جیسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. ناظرین، رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے کے سربراہ نے سائبر کرائم سرکل آفس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سینئر حکام کی ٹیمز کے اجلاس میں کہا، اور انہوں نے میڈیا کے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹری میکانزم کے بارے میں پریزنٹیشن دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بینک نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت ہی کرپٹو کرنسی ریگولیٹ کرنے کی سفارش کی تھی. ثناء اللہ عباسی نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی بدولت جو مسائل پیدا ہوئے، اس حوالے سے قانونی ماہرین سے رجوع کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی نے دھوکے بازی کا ایک نیا طریقہ متعارف کروایا ہے. ڈی جی ایف آئی اے نے مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سمیت برطانیہ اور کینیڈا نے کرپٹو کرنسی کو قانونی قرار دیا ہے، مگر چین اور دیگر ممالک میں اس پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے. اجلاس میں نشاندہی کی گئی کہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے لیے قانون 2016 فارن ایکسچینج ریمیڈیز ایکٹ 1947 اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں کرپٹو کرنسی سے متعلق کوئی قانونی دفعہ موجود نہیں ہے. ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ لوگوں کی شکایت پر کارروائی بھی کی گئی، جبکہ کچھ افراد کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہ وہ تمام معلومات تھی جو آپ تک ہم نے شیئر کی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، جو پاکستان کے اندر گزشتہ 10 سے 15 دن کے اندر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، جس میں وقار زکا کے حوالے سے ہے. وقار زکا جو ہے پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کو بحال کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آج ان کا جو ویڈیو پیغام تھا اس میں یہ صاف کہا گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کی طرف سے ان کو جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے تھریٹس جو ہے دیے گئے ہیں. یہ بقول وقار زکا کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ ہمارے تک محدود رکھیں، ہماری فیملی کو درمیان میں نہ لائیں، لیکن بھی آگے چل کے فیصلہ جو ہے وہ کورٹ نے کرنا ہے. کیا کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کو بحال کرتی ہے یا پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کو مکمل طور پر بین کرتی ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. مزید یہ ہے کہ اس کرپٹو کرنسی سے پاکستان کے اندر کافی سارے نوجوانوں نے جو ہے وہ کافی سارے ریونیو جو ہے کمانا سیکھا ہے پاکستان میں، اور کس طریقے سے جو ہے لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں، یہ تمام طریقہ جو ہے ہمیں اس کے ذریعے سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے وقار زکا کی ویڈیوز کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے. آگے چل کے فیصلہ کورٹ کے ہاتھ میں ہے، کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.